गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। सिंध नदी समझौते की समीक्षा, सुरक्षा संबंधी मसले पर भी बातचीत। पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने की तैयारी में भारत। विदेश मंत्रालय ने दिए सिंधु जल संधि तोड़ने के संकेत। रोका जा सकता है 6 नदियों का पानी। फ्रांस के साथ 36 रफाल लड़ाकू विमानों की डील पर दस्तखत हुए। फ्रांस और भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सिग्नेचर किए। 2019 से मिलने शुरू हो जाएंगे रफाल विमान। आतंकी हमले के बाद चीन ने भी दिया पाकिस्तान को झटका। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देने से किया साफ इनकार। चीन के विदेश मंत्रालय का पाकिस्तान को सीधा संदेश। कहा, कश्मीर है दोनों देशों का आपसी मुद्दा, दोनों ही देश बातचीत से सुलझाएं मसला। उरी हमले पर भारत के कड़े रुख पर डरा पाकिस्तान। वॉर प्रैक्टिस के लिए भारत को इस्लामाबाद में उड़े F-16 विमान। खाली कराया गया इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद मोटरवे। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, इस्लामाबाद में F-16 उड़ने से इस्लामाबाद में अफरा तफरी मची। पाक एयरफोर्स ने बताया रूटीन एक्सरसाइज। बलूचिस्तान पर नवाज शरीफ की बोलती बंद। यूएन में नहीं बोले एक भी शब्द। बलूचिस्तान की एक बेटी ने भी दिखाई पाकिस्तानी आर्मी के जुल्मों की लिस्ट। बलोच नेता बरहमदाग बुख्ती को भारत में मिल सकती है राजनीतिक शरण। गृह मंत्रालय को मिली है बुख्ती की याचिका, जल्द विचार। उरी आतंकी हमले के बाद सेना के वॉर रूम में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों का दावा, 20 सितंबर को तीनों सेना प्रमुखों के साथ की थी मीटिंग। वॉर रूम से डोवल भी मौजूद थे। भारत पाक सीमा पर अखनूर से संदिग्ध पाकिस्तानी गिरफ्तार। बिजली के झटके लगने के बाद हुआ बेहोश। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पाकिस्तानी कलाकारों को भारत छोड़ने को कहा। 48 घंटे में भारत छोड़ने की बात कही। दिल्ली मेट्रो के विश्वविद्यालय स्टेशन पर बीती रात देश विरोधी नारे लगे। सिक्योरिटी गार्ड से बदसलूकी करने वाले कुछ लड़कों ने देश के खिलाफ नारे लगाए। 3 लड़के पुलिस के हवाले। केरल के कोझिकोड में शुरू हुई बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय परिषद की बैठक। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का प्रस्ताव हो सकता है पास। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में कल शामिल होंगे पीएम मोदी। उरी हमले के बाद पहली बार देंगे सार्वजनिक भाषण। नवतेज सरना होंगे अमेरिका में भारत के नए राजदूत। केंद्र ने इसी साल सरना को ब्रिटेन में बनाया था भारतीय उच्चायुक्त। मुंबई पुलिस ने उड़न के संदिग्धों के स्केच जारी किए। छात्रों की मदद से स्केच तैयार हुए। एहतियातन स्कूल बंद किए गए। सुरक्षा कड़ी। उड़न में संदिग्धों के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। कुछ स्कूली छात्रों ने बुर्का पहने संदिग्धों को देखने का किया था दावा। संदिग्धों की सूचना के बाद महाराष्ट्र पुलिस का अलर्ट। सिद्धिविनायक मंदिर और एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय से पैरोल को नहीं बढ़ाया। निवेशकों का पैसा नहीं लौटा पाने के मामले में फिर से जेल जाएंगे सुब्रत रॉय। सुप्रीम कोर्ट ने सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या केस में शहाबुद्दीन, बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और बरखा शुक्ला के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज कराई है। 2007 से 2015 के बीच वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। कावेरी विवाद को लेकर कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगी चर्चा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तबीयत खराब। अपोलो अस्पताल में भर्ती कराई गई। अस्पताल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा। रुचिका गहलोत्रा से छेड़खानी के केस में दोषी एसपीएस राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट से मिली 1.5 साल की सजा को कम किया। 6 महीने की सजा को काफी बताया। रिहा करने के निर्देश। हरियाणा के पूर्व डीजीपी हैं राठौर। पंजाब के मोगा में गर्भवती नर्स को सरपंच ने मारा थप्पड़। मरीज की छुट्टी पर हुए विवाद के बाद नर्स को दिया धक्का। एफआईआर दर्ज। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी। कोंकण, मराठवाड़ा, सेंट्रल महाराष्ट्र और विदर्भ के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई में गुरुवार को हुई 2 घंटे की बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। रेलवे ट्रैक पर भी जमा हुआ पानी। हैदराबाद में कल शाम से तेज बारिश। 48 घंटे तक बारिश की और चेतावनी। आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। हुसैन सागर लेक खतरे के निशान से ऊपर। हैदराबाद के अलावा आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सबसे ज्यादा गुंटूर में आफत। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ। मुंबई हाईकोर्ट की नेताओं को नसीहत। महिलाओं पर बयान देते वक्त शब्दों का रखे खास ख्याल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कहे अपशब्दों को लेकर दायर हुई थी जनहित याचिका। मुंबई को वाईफाई शहर बनाने के लिए गूगल ने महाराष्ट्र सरकार को दिया मदद का भरोसा। गूगल की टीम ने की सैन फ्रांसिस्को में फडणवीस से मुलाकात। मुंबई हाईकोर्ट का पूर्व डॉन अरुण गवली को पैरोल पर रिहा करने से इनकार। गवली की पत्नी की सर्जरी के लिए मांगी गई थी पैरोल।
फिल्म अभिनेता आमिर खान ने की महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता राधा कृष्ण विखे पाटिल से मुलाकात, जल संरक्षण को लेकर की चर्चा। मोहल्ला क्लिनिक्स की धांधली में घिरे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के ठिकानों को ही क्लिनिक बनाकर मार्केट रेट से ज्यादा किराया देने का आरोप, कांग्रेस ने खोला चिट्ठा। दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल में 20 साल की लड़की ने तीसरी मंजिल से कूदकर की खुदकुशी, लड़की के पास से मिला सुसाइड। समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष शिवपाल यादव का 3 विधायक और 4 एसपी उम्मीदवारों को नोटिस, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने प्रदर्शन करने को लेकर नोटिस जारी। एसपी के एटा सदर में विधायक आशीष कुमार का महासचिव रामगोपाल यादव पर बड़ा आरोप, रामगोपाल के समर्थक भूमाफिया और अवैध शराब के धंधे से हैं जुड़े। वाराणसी में अब गूगल मैप से मिलेगा पोलिंग बूथ का पता, पोलिंग बूथ तक पहुंचने में होगी काफी आसानी। 27 सितंबर से 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे, हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल होने का भी है कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के झाबुआ में आस्था के नाम पर नवजात शिशुओं को लोहे की गर्म सलाखों से दागा, अस्पताल में भर्ती कराया गया, बच्चों को निमोनिया की बीमारी के बाद उठाया खबर। कानपुर में निजी अस्पताल का गोलमाल, पैसे के लिए मृतक मरीज की डेड बॉडी को वेंटिलेटर पर रखने का आरोप। यूपी के कैराना में अब भी जारी है खौफ, पिछले 15 दिनों में रंगदारी मांगने के 6 मामले आए सामने, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं, बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने कार्रवाई की मांग की। यूपी के भदोही में एक शॉपिंग मॉल में मिला बम को किया गया डिफ्यूज, जांच में जुटी पुलिस। इलाहाबाद में डेंगू का कहर, सरकारी अस्पतालों में 150 से ज्यादा डेंगू के मरीज भर्ती, अब तक 7 की मौत। यूपी के हाथरस में वायरल और मलेरिया का आतंक, अब तक 4 लोगों की मौत। अहमदाबाद में डेंगू और मलेरिया का डबल अटैक, 20 दिनों में डेंगू के 363 मामले आए सामने। हरिद्वार में इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर परिवार के साथ धरने पर बैठे रेप पीड़ित, पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। पीलीभीत में डीपीटी इंजेक्शन लगाने के बाद 2 गांव के 60 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, गुस्साए लोगों ने जिला अस्पताल के सीएमओ और टीम की पिटाई। यूपी के सीतापुर में लावारिस लाश के साथ जानवरों जैसे सलूक, पुलिस ने शव को रस्सी से खिंचवाया, शव को घसीटते हुए बनाया वीडियो। आगरा में बम की धमकी देने वाले खत से दहशत, रेलवे को पत्र मिला, जनकपुरी समारोह में धमाके की धमकी, पत्र में आईएसआई कमांडर का जिक्र। वैज्ञानिक अस्पताल में भर्ती आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा का निधन हो गया, जालंधर में हुआ अंतिम संस्कार, उन पर हमला हुआ। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी, पटियाला के पंजाबी यूनिवर्सिटी में युवाओं को वोट देने के लिए प्रेरित किया। कुपोषण से मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महाराष्ट्र सरकार को नोटिस, पालघर जिले में कुपोषण से 4 बच्चों की मौत, 1 साल में 600 लोगों की मौत की बात सामने आई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 7 नक्सलियों का सरेंडर, 3 नक्सलियों पर था 1-1 लाख का इनाम। बिहार के वैशाली में रेप का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला, गांव के 2 गुटों में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात। रांची में शर्मसार मानवता, रिम्स अस्पताल में गरीब महिला मरीज को फर्श पर खाना परोसा गया, मांगने पर प्लेट भी नहीं दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक किसान ने की खुदकुशी, कर्ज ना चुका पाने से परेशान था किसान। जोधपुर में होमवर्क पूरा न करने पर टीचर ने बच्चे को बेरहमी से पीटा, दूसरी क्लास का छात्र क्लासरूम में हुआ बेहोश। गाजियाबाद में एक घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या, महिला ने गहने से लेकर तमाम लूटपाट की कोशिशों को रोकने की कोशिश की। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार, लोगों को पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच 5 घंटे चली मुठभेड़, एनकाउंटर में 3 बदमाशों की मौत। मथुरा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। गाजियाबाद के कबीरनगर में डेयरी चलाने वाले शख्स की पीट कर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बैंक डकैती, हथियारों के बल पर 6 बदमाशों ने बैंक से लूटे 27 लाख। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 10वीं की छात्रा को अगवा कर रेप के आरोप में 11वीं का छात्र गिरफ्तार। अहमदाबाद में पुलिस ने सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार किया, फेसबुक पर नकली आईडी बनाकर पड़ोस में रहने वाली महिला को बदनाम कर रहा था। पंजाब के तरनतारण में रिश्वत लेते चौकी इंचार्ज गिरफ्तार, 5000 रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने पकड़ा। फरीदाबाद में पति ने पत्नी पर तेजाब डाला, दोनों में काफी वक्त से झगड़ा चल रहा था, अब आरोपी पति फरार। हापुड़ में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, महिला समेत 2 हथियार तस्कर भी गिरफ्तार किए।
फेसबुक पर अकाउंट बनाकर तस्वीरें डालना बदमाशों को भारी पड़ा। लूट की वारदात में फेसबुक अकाउंट के जरिए ही बदमाशों तक पहुंची नोएडा पुलिस। 4 लुटेरे गिरफ्त में। राजस्थान के माउंट आबू में अजगर के साथ सेल्फी लेना एक शख्स को भारी पड़ गया। सेल्फी लेते वक्त अजगर ने किया हमला, बाल बाल बचा युवक। माउंट आबू में स्ट्रीट वेंडर्स ने पेश की अनूठी मिसाल। अब टूरिस्ट के सामने ड्रेस कोड में नजर आएंगे वेंडर्स। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पैरामिलिट्री की भर्ती में उमड़े युवक बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी में भर्ती के लिए हो रही है रेड। शेयर बाजार का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 58 अंक की गिरावट के साथ खुला। एशियाई बाजारों में मिले जुले रुख के बीच गिरावट। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा देश के टॉप 20 अमीरों में शामिल। फोर्ब्स ने टॉप 100 भारतीय अमीरों की लिस्ट जारी की है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा 18वें पायदान। फोर्ब्स की लिस्ट में पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण भी 100 अमीर भारतीयों की लिस्ट में 16,000 करोड़ की संपत्ति के साथ 48वें नंबर पर बालकृष्ण। रिलायंस जियो ने 20 दिन में बनाए 1 करोड़ ग्राहक। कंपनी का दावा, कनेक्शन के लिए ज्यादातर शहरों में लंबी लाइन लगी। याहू कंपनी ने बड़ा खुलासा किया। 2 साल पहले साइबर अटैक में हैकर्स ने चुराया था 50 करोड़ लोगों का डेटा। अमेरिका के मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पोलैंड में नकली वियाग्रा की खेप के साथ 14 लोग गिरफ्तार। लाखों नकली गोलियां और साथ ही उसे बनाने वाली मशीन भी जब्त। चीन के यूनान में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन जैसे हालात। 300 से ज्यादा परिवार प्रभावित। चीन के हेनान प्रांत में कुएं में गिरा 5 साल का बच्चा। रस्सी के सहारे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी। पुलिस ने किया छात्रों पर लाठीचार्ज। यूएन जनरल असेंबली से ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सऊदी अरब को दिया कड़ा संदेश। कहा, ईरान और पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ नफरत फैलाना बंद करे सऊदी अरब। सीरिया के दमिश्क में यूएन दफ्तर के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। सीरियाई सेना पर अमेरिकी बमबारी का विरोध किया। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल आबादी का दावा, इराक में आईएसआईएस लगभग खत्म। बांग्लादेश में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत। कई लापता। नाव पर सवार थे 50 से ज्यादा लोग। लापता लोगों की तलाश जारी। मिस्र के तट पर नाव पलटने से 43 लोगों की मौत। 400 प्रभावित। 600 प्रवासियों को लेकर यूरोप जा रही थी नाव। टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की दमदार शुरुआत। पहली पारी में भारत के 318 रनों के जवाब में 1 विकेट खोकर स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा। क्रिकेट की बाइबल कहे जाने वाली नामी मैगजीन विजडन ने जारी की भारत की ऑल टाइम फेवरेट टेस्ट टीम। धोनी को चुना गया ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग 11 का कप्तान। की ओर से चुनी टीम में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, कपिल और कुंबले को भी जगह मिली है। बिशन सिंह बेदी और अजरुद्दीन भी टीम में शामिल हैं। टीम इंडिया के 500वें टेस्ट की शुरुआत से पहले बीसीसीआई ने पूर्व टेस्ट कप्तानों को सम्मानित किया। सचिन, धोनी, गांगुली, कपिल देव समेत सभी कप्तान मौजूद रहे। रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म बेंजो। मराठी फिल्मों में के निर्देशक रवि यादव की फिल्म में रितेश देशमुख और नरगिस फाकरी की जोड़ी नजर आई। करण जौहर की फिल्म ए दिल मुश्किल का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में ऐश्वर्या और फवाद खान भी। एक कॉस्ट्यूम ब्रांड के इवेंट के लिए एक्ट्रेस कृति सेनन ने किया रैंप वॉक। कृति के साथ नजर आए आयुष्मान खुराना।